हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 146 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 146 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। ओके, जैसे कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है और अब तक के एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन सी टॉपिक्स महत्वपूर्ण होगी और इसकी क्लासेस कहाँ मिलेगी और क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं बीच बीच में रोक रोक के इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते जाऊँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, इस सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो इस सब्जेक्ट का नाम है सबसे पहले संघर्ष समाधान और शांति स्थापना। आप सभी देख पा रहे हो जैसे कि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो रिसेंटली अभी एग्जाम हुई थी क्वेश्चन जून 2022 में। आप सभी कुछ करोगे क्या? अरे क्वेश्चन पेपर तो मेरे पास है ही, चलो मैं पीडीएफ देख लेता हूँ, क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल है, सही बात है। लेकिन मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूँगा, जैसे मैंने बताया था कौन कौन से टॉपिक्स पे चर्चा करूँगा, तो उन बातों को आप ध्यान नहीं दे पाओगे जो काफ़ी ज़्यादा मदद हेल्प इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं बातें करते चलूँगा। इसके सिलेबस के बारे में देखिए, इसका अधिकतम अंक 100 है, यानी कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होगी और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और हर सेशन की तरह इस सेशन में भी इस बातों पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक करके आ चुके हैं और मुझे पता चला है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ही आपका एग्जाम हॉल जाते हो, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले जो हर एक सब्जेक्ट में ये नोट पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट करते हैं क्या, सब में हर सब्जेक्ट में सोच लिया कि 5 क्वेश्चन जाके आंसर कर देनी है, 5 पर लिख के आ जाना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके जो टर्म लगा देते हैं कि आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है या लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है। तो इन बातों को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसा मिस्टेक कदापि नहीं करके आओ। ठीक है, तो नोट पढ़ के जरूर आगे बढ़ना है। जैसे इसमें कहा जा रहा है 5 प्रश्न को उत्तर दीजिए और हर एक जो है ना क्वेश्चन आपको 400 शब्दों में आंसर देने हैं। ठीक है, और प्रत्येक खंडों में से कम 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना, और हर एक प्रश्न जो है 20 अंक के हैं। ओके, तो ये आपका सिलेबस हुआ। उसके बाद क्या ध्यान देने योग्य बातें थी, इनको हम लोग डिस्कस किए और आगे हम लोग देते हैं आगे की प्रक्रिया। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, केनेथ बोल्डिंग्स द्वारा सरकार के वर्गीकरण की चर्चा कीजिए और संघर्ष समाधान में नागरिक समाज की भूमिका पर एक आलेख लिखिए। देखिए, अब यहाँ तक मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ाया। 2 क्वेश्चन आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले अब जो कम से कम यूनिट फर्स्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, कम से कम यूनिट फर्स्ट, कम से कम, मैं जोर दे रहा हूँ, उस बातों पर ध्यान देना आपको। कम से कम यूनिट फर्स्ट अगर अच्छे तरीके से करके जाते हो तो मैं बोल सकता हूँ कम से कम 1 क्वेश्चन से 1.5 क्वेश्चन, मतलब कि आप एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट यूनिट में जो आपका बेसिक दिया रहता है, तो आप उससे जो एग्जाम हॉल में क्या करोगे, अपने माइंड से लिख सकते हो, बना के भी लिख सकते हो। अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं आया तो भी, तो कम से कम यूनिट फर्स्ट अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, पूरा कंप्लीट करके जाना। ओके, इसकी क्लासेस में पोस्ट कर दिया है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट सेशन भी अपलोड है। आप इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है बीपीएससी 146 के नेम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से क्लासेस भी कर सकते हैं, और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ बताए हैं जो कि पूरा सिलेबस से है, तो उनको भी देख लीजिएगा आप। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप अगला क्वेश्चन कहता है संघर्ष की बदलती प्रकृति की पड़ताल कीजिए। संघर्ष की बदलती प्रकृति की पड़ताल कीजिए। और नेक्स्ट है संघर्ष प्रबंधन और संघर्ष समाधान पर एक आलेख लिखिए। इस संघर्ष प्रबंधन से संबंधित जो है आपको क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट नेम ही वही है, और जिस सब्जेक्ट का नेम जो होता है उससे संबंधित क्वेश्चन 100% 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखना, और आप मिला सकते हो आप पिछले सब्जेक्ट का एग्जाम को। ओके, और नेक्स्ट कहता है कि इसमें से जो 2 का आंसर देने हैं, जैसे कि 200 शब्दों में। तो पहला है संघर्ष के प्रकार और संघर्ष और राज्य। ठीक है, ये दोनों आपको टिप्पणी करना है। और उसके अगला है, जैसे कि अगला से बताने से पहले मैं और बातों की चर्चा करूंगा। जैसे कि आपको मैंने चर्चा किया क्लासेस कहाँ मिलेगी, आपका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया। ठीक है, और आपको करना क्या है, यूनिट फर्स्ट तो करना ही है, इसके अलावा आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन को भी देख के जाना है। क्योंकि असाइनमेंट की जो एग्ज़ाम होती है वो आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस से पूछे जाते हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन देखने के बाद जो आपको ये सहायता मिल जाएगी, ये समझ में आ जाएगी कि किस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और अभी जो किसकी दौर है, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। और असाइनमेंट के क्वेश्चन से कम 1 क्वेश्चन जरूर आता है। आपको बिलीव नहीं है तो अब तक के एग्जाम जरूर कोई ना कोई सब्जेक्ट दे दिए होंगे, उस सब्जेक्ट के असाइनमेंट के क्वेश्चंस और एग्जाम के क्वेश्चन दोनों पेपर में मिला लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी योग्य है।
ओके, अगला है आपका सहभागी लोकतंत्र की समीक्षा और नागरिक समाज की अवधारणा, इन पर टिप्पणी करने कहा जा रहा है। और नेक्स्ट कहता है नागरिक समाज और संघर्ष समाधान पर एक आलेख लिखिए। ये नागरिक समाज और संघर्ष समाज के बारे में मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके विद आंसर के साथ आपको बताया भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संघर्ष समाधान में महिलाओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका टोटल जो 8 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपका इस सेशन के माध्यम से इनको मैंने समझाने का प्रयास किया और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा किया जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी। और आई होप कि आप सभी का यह सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हुआ होगा। और आप सभी से एक नम्र निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।